ट्वेल्थ फिजिक्स जो है उसके अंदर एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर एक टॉपिक आता है अपना ध्रुवणता, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलराइजेशन। इससे पहले कुछ दो एक टॉपिक और आते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। व्यतिकरण और विवर्तन जो है ये दोनों टॉपिक ये बता देते हैं कि जो प्रकाश जो है वह एक प्रकार का क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। लेकिन ये दोनों टॉपिक ये नहीं बता पाते कि प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ प्रकृति का वर्णन करने के लिए एक और टॉपिक आता है ध्रुवणता, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन अपने को ये बता देता है कि प्रकाश जो है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसमें कुछ अपने को सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तभी अपन टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि कोई एक प्रकाश स्रोत है, सोर्स है लाइट का, उसके अंदर क्या होता है कि उस सोर्स के अंदर जो है यहाँ से परमाणु जो है वह तरंग का उत्सर्जन करते हैं। भाई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से परमाणु से तरंग निकलेगी। अब ये जो तरंग निकलेगी ये कैसे होगी, इस तरंग के अंदर जो है एक तो कण संचरण जो है उसकी दिशा होगी और विद्युत सदिश जो है वो उपस्थित होंगे। जो अध्रुवित प्रकाश जो होता है, ये अध्रुवित प्रकाश जो है उसकी तरंग है। अध्रुवित प्रकाश की जो तरंग होती है उसके अंदर जो ई वेक्टर जो होते हैं विद्युत सदिश, वह कण संचरण जो है, तरंग संचरण जो है इसकी दिशा के लंबवत तो होते हैं, लेकिन सभी दिशाओं में गमन करते हैं। इसके सदिश कैसे करते हैं, सभी दिशाओं में गमन करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ये वाली जो है ये कण संचरण, तरंग संचरण की दिशा है, और ये ई वेक्टर है। ये ई वेक्टर ऐसे भी गति करेगा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी होंगे इसके सदिश चारों तरफ से, मतलब जैसे भी साइड मिलेगी इसको, इसके सदिश लंबवत तो होंगे। ये जो है अपने पास में कण संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, इसके तो लंबवत होगा, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के जो सदिश है सभी दिशाओं में गमन करेंगे। जो इसके जो कंपन है, विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है वह सभी दिशाओं में उपस्थित होंगे। जैसे ये अध्रुवित प्रकाश है, ये इसकी तरंग संचरण की दिशा है, एक्स अक्ष की ओर जा रही है, तो इसकी जो विद्युत सदिश है उसके जो कंपन होंगे ना, वो वाई अक्ष की तरफ भी कंपन कर रहे हैं, और जेड अक्ष अपनी तरफ है, इधर भी कंपन कर रहे हैं। तो मतलब जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत तो होता है ई वेक्टर, लेकिन उसकी जो कंपन है वह सभी दिशाओं में होते हैं। अब क्या करना है अपने को कि इसको क्या करना है, ध्रुवित करना है इस प्रकाश को। ये है अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित करना है। तो अब पढ़ेंगे कि ध्रुवण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अपने को क्या करना है कि जो अध्रुवित प्रकाश है इसके ई वेक्टर को किसी एक अक्ष पर फिक्स कर देना है, वही क्या कहलाता है, अपना ध्रुवण कहलाता है। कि जो ये तरंग संचरण की दिशा तो है ही है, अब जो अपना ई वेक्टर या तो इस दिशा में कंपन करे या फिर इस दिशा में कंपन करे, या तो ई वेक्टर जो है वाई अक्ष में कंपन करे या फिर ई वेक्टर जो है जेड अक्ष में कंपन करे। दोनों वाई और जेड अक्ष में कंपन नहीं करने चाहिए। या तो ये वाली कंडीशन हो सकती है या फिर ये वाली कंडीशन हो सकती है। ये जेड अक्ष है अपनी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, और ये वाई अक्ष ऊपर की तरफ है, इधर कंपन नहीं कर रहा है, एक्स अक्ष है। ये कंडीशन भी ठीक है क्योंकि एक अक्ष पर फिक्स कर दिया इसको। विद्युत क्षेत्र की जो सदिश है इसके कंपन को एक अक्ष पर फिक्स कर दिया। तो ध्रुवणता के बाद में जो ध्रुवण है उसके बाद में क्या होगा कि अध्रुवित प्रकाश ऐसा दिखाई देगा अपने को। इसके अंदर देखो यहाँ पर जो जेड अक्ष है ये अपनी तरफ है बाहर, ये डॉट से दर्शाया हुआ है, तो मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं। ई वेक्टर जो है जेड अक्ष पर बाहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं है इसकी, इसलिए क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। इससे अपन अध्रुवित प्रकाश जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्कर है जो है मार्कर का ये जो ब्लैक साइड वाला जो मुंह है ये बता रहा है अपने को तरंग संचरण की दिशा, जबकि ये जो दोनों पेन जो है ये बता रहे हैं अपने को विद्युत क्षेत्र के कंपन। तो देखो तरंग संचरण की दिशा के तो ये परपेंडिकुलर लंबवत है विद्युत क्षेत्र के कंपन, लेकिन ये एक्स, ये मान लो ये एक्स अक्ष है तो ये वाई और जेड तल में भी है। अब अपने को क्या करना है, इसको ध्रुवण करना है प्रकाश को। तो ये देखो ये एक तल मैंने हटा दिया, मान लो ये केवल जो है विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है ये वाई अक्ष पर कंपन कर रहे हैं, और ये जो है तरंग संचरण की दिशा ये एक्स अक्ष है। तो ये अपना हो गया ध्रुवित प्रकाश। क्या हो गया, ध्रुवित प्रकाश। अब देखो ध्रुवक क्या होता है, पोलरॉइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो ध्रुवक है ये क्या होता है, ध्रुवक जो है एक पतली वृत्ताकार चक्तिनुमा संरचना होती है
जो क्या करती है, अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश का निर्माण करती है। क्या करती है, अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश का निर्माण करती है। ये देखो, ये अध्रुवित प्रकाश है, ये जो है ये तरंग संचरण की दिशा है, और ये विद्युत क्षेत्र के कंपन ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, अपनी साइड में भी कंपन कर रहे हैं। डॉट का मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं कंपन, तो ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, अपनी साइड भी कंपन कर रहे हैं। तो इनकी वाई और जेड एक्स में कंपन कर रहे हैं, जबकि तरंग संचरण की दिशा क्या है, एक्स अक्ष। तो ये कैसा प्रकाश हुआ, अध्रुवित प्रकाश। इससे जब निकलता है ये प्रकाश तो कैसा प्राप्त होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको PPL भी बोलते हैं, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश यहाँ से निकलता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश देखो कैसे है, केवल ये विद्युत क्षेत्र के कंपन ऐसे ही कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाई अक्ष में ही, केवल अपनी साइड में है ही नहीं, क्योंकि डॉट नहीं है। देखो इसके अंदर जो है, इसके जो समांतर जो होंगे, ये जो डंडियाँ है, इनके जो समांतर जो कंपन होंगे ना, वही इससे गुजर पाएंगे, लेकिन जो आड़े कंपन जो होंगे ना, वो इससे गुजर नहीं पाएंगे। देखो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कंपन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जो इन नलिकाओं में से जो बीच के गैप है यहाँ से होकर के निकल जाएंगे, जबकि ऐसे वाले जो कंपन है जो आड़े होके आ रहे हैं वो यहीं पे अटक जाएंगे। तो मतलब इनसे जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा, समतल ध्रुवित। अगर अपन सपोज करते हैं कि जो मान लो एक ऐसा होता पोलराइज्ड जो है अपने पास में जो ध्रुवक है, उसकी स्थिति कुछ ऐसी होती, देखो ऐसी होती, ऐसी होती है, आधी लाइनें होती है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो समतल ध्रुवित प्रकाश है ये ऐसा प्राप्त नहीं होता अपने को। ये जो आड़े वाले जो घटक है, इसके जो आड़े पड़े हुए घटक है, ये वाले इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये वाले जो वाई अक्ष की तरफ जो घटक है ना, ये बाहर नहीं निकल सकते, जो ऊपर नीचे वाले घटक है। अब अपने को प्रकाश कैसा प्राप्त होता है, ये डॉट वाला, क्योंकि ये जो आड़े वाले घटक है यही इन नलिकाओं से होकर के निकल सकते हैं, इनके समांतर जो घटक है यही है। ये अपना एक अध्रुवित प्रकाश है, जो क्या हो रहा है, किसी पोलराइड पर गिर रहा है। पोलराइड पर गिरने के बाद में यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखेंगे अपन कि यहाँ पर दो तल की बात करेंगे, दो प्लेन की बात करेंगे। एक तो होगा कंपन तल, और एक होगा ध्रुवण तल। देखो, जिस तल के अंदर विद्युत क्षेत्र के सदिश कंपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपन तल। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो लंबा वाला, जो सीधा वाला, जो खड़ा वाला जो प्लेन है, इसके अंदर ही तो विद्युत क्षेत्र जो है सदिश व कंपन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपन तल। क्या बोलेंगे इसको, कंपन तल। इसको नाम दे देते हैं अपन ABCD। तो ABCD क्या है अपना, कंपन तल। ABC और D, ये क्या है, कंपन तल। जिस कंपन तल और ये जो नीचे वाला जो तल है जिसमें विद्युत क्षेत्र के सदिश कंपन नहीं कर रहे हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र के सदिशों का ध्रुवण हो गया है, जिस तल के अंदर विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है सदिशों के वह अनुपस्थित है, तो उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवण तल। कौन सा है, इसको बोल देते PQRS। तो कौन सा हो गया ध्रुवण तल, PQRS। ध्रुवण तल की परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि वह तल जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र के जो सदिश है वह कंपन नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवण तल। हमेशा ध्यान रखना है, ध्रुवण तल और कंपन तल के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, एक दूसरे के लंबवत होते हैं ध्रुवण तल और कंपन तल। अब क्या करेंगे अपन कि प्रकाश का जो ध्रुवण है उसका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे कि कैसे विद्युत सदिश जो है, विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है वह कैसे रुक सकते हैं किसी ध्रुवक द्वारा। ये देखते हैं अपन कि सबसे पहले ये अपने पास में है अध्रुवित प्रकाश। कौन सा है, अध्रुवित प्रकाश। इसके अपन 3 केस देखेंगे। पहला केस है जिसमें ये अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट है, विद्युत क्षेत्र के कंपन ऐसे भी कंपन कर रहे हैं, अपनी तरफ भी कंपन कर रहे हैं। जब इसको ध्रुवक से पास करेंगे तो फिर बाद में अपने को प्राप्त होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मान लो
इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, आई नॉट है। अब आगे अपन देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है। अब की बार क्या करेंगे, दो ध्रुवक लेंगे और उन दोनों को बिल्कुल समान कोण पर लगाएंगे। ये जितने डिग्री के कोण पर है उतने डिग्री के कोण पर ही होगा, मतलब कुल मिलाकर के सेम स्थिति रखेंगे इन दोनों की। फिर क्या करेंगे, इसमें अध्रुवित प्रकाश जो है उसको पास करेंगे तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। मान लो इसकी तीव्रता आई नॉट है। फिर आगे इससे जब पास हो गए समतल ध्रुवित प्रकाश तो इसकी तीव्रता भी क्या रहेगी, आई नॉट रहेगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन कि दो छलनियाँ लगा दी अपन ने, ये दोनों छलनियाँ हैं और समान साइज की है, तो ये दोनों क्या छान पाएगी, क्या जो ये छानेगी उसी को वापस ये छान देगी। ऐसे देखते हैं अपन। तो देखो इसके अंदर ये ऐसे विद्युत क्षेत्र के कंपन आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, ये निकल गए क्योंकि इसके समांतर थे। ये कंपन जो है इस ध्रुवक के जो समांतर थे। फिर ये आगे जा कर के देखेंगे ये ध्रुवक इसके भी समांतर रहेंगे तो सारे के सारे जो रहेंगे कंपन वो सारे निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता दोनों की क्या होगी, प्रकाश की दोनों की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस ध्रुवक को लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं अपन इस ये जो है ना अपने पास में ये वाला जो पोलराइड है इसकी जो स्थिति है वह चेंज करेंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे इसको और देखेंगे कि जो तीव्रता जो है अंतिम तीव्रता इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये अगले तीसरे नंबर के केस में देखते हैं अपन। अब आगे अपन देखते हैं तीसरे केस को कि ये वाला पोलराइड और ये वाला पोलराइड है, दोनों की स्थिति अलग अलग है। ये वाला पोलराइड को क्या किया अपन ने, दूसरे वाले पोलराइड को थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ डिग्री कोण पर घुमा दिया। अब आगे देखते हैं निर्गम तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ से अध्रुवित प्रकाश जा रहा है तो यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, इसकी तीव्रता आई नॉट है। अगर यहाँ से जो ये प्रकाश पास होगा समतल ध्रुवित, इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो है कुछ सदिशों को, कुछ कंपनों को और पास नहीं होने देगा। विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है उसको और पास नहीं होने देगा। अब की बार जो तीव्रता है ये इस आई नॉट से भी क्या होगी, कम प्राप्त होगी। तो ये आई डैश मान लेते हैं अपन। तो आई डैश जो है ये कम होगी किससे, आई नॉट से। कैसे होगा, तो ये देखते हैं अपन। यहाँ से विद्युत क्षेत्र के कंपन आ रहे थे, इससे पास हो गए, ये आ रहे थे, लेकिन आगे जाकर के टकराने लगेंगे तो जो इसके समांतर जो सदिश है विद्युत क्षेत्र के जो कंपन इसके समांतर है वो इससे पास हो जाएंगे और आगे जाकर के कम तीव्रता प्राप्त होगी अपने को। अब अपन क्या कर देते हैं, इसको पूरा जो है 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। फिर देखते क्या होता है। दोनों जो ध्रुवक है उन दोनों का जो कोण है वो कितना कर देते हैं अपन, 90 डिग्री। ये देखो अब क्या करेंगे अपन, इसका कोण 90 डिग्री कर देंगे। ये 90 डिग्री कर दिया अपन ने इसका कोण। तो अब आगे जो तीव्रता होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 0। यहाँ से जो निर्गम प्रकाश जो होगा ये प्राप्त ही नहीं होगा, यहाँ से निकलेगा ही नहीं प्रकाश, क्योंकि यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र के जो कंपन आ रहे थे वो सारे के सारे यहीं पर ही रुक गए हैं। आगे जो प्रकाश अपने को प्राप्त नहीं होगा अगर ये दोनों का कोण जो है 90 डिग्री है। तो मेलस का नियम देखते हैं अपन। एक साइंटिस्ट था मेलस, उसने क्या किया, एक नियम दिया था। वो क्या बोलता है कि जब अपन दो जो ध्रुवक है वह लगाएंगे तो पहला वाला जो ध्रुवक है वह क्या काम करेगा, अध्रुवित प्रकाश जो है उसको किस में बदलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश में। लेकिन जो दूसरा वाला ध्रुवक है ये क्या करेगा, तीव्रता को कम ज़्यादा करने का काम करेगा। क्या करेगा, तीव्रता जो निर्गम तीव्रता जो है नेट जो अपने पास में इंटेंसिटी मिलेगी उसको क्या करेगा, कम ज़्यादा करने का काम करेगा। इसलिए इसको क्या बोला है इसने, विश्लेषक। क्या बोला है इसको, विश्लेषक। और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवक, क्योंकि ये ध्रुवण कर रहा है प्रकाश का, समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल रहा है। तो इस पर ध्रुवक पर जब अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं तो यहाँ से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। अब अपन ने क्या किया कि इस विश्लेषक को क्या किया, कुछ थीटा कोण पर घुमा दिया। तो इसके बीच में, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में एक कोण का निर्माण होता है, उसको क्या बोलेंगे, थीटा कोण। इस पर घुमा दिया अपने को, विश्लेषक को अपन ने घुमा दिया थोड़ा सा, कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री कोण पर। तो यहाँ से जो निर्गम जो नेट जो इंटेंसिटी होगी, निर्गम प्रकाश जो होगा उसकी तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, निर्गम प्रकाश की जो तीव्रता होगी वह समानुपाती होगी किसके, ये जो थीटा कोण है इसकी कोज्या के स्क्वायर के, कोस स्क्वायर थीटा जो है इसके समांतर इसके समानुपाती होगी। जो निर्गम प्रकाश की जो तीव्रता है वह क्या होगी, कोस स्क्वायर जो थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पर, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का जो कोण है उसके समांतर होगी। पहली बात तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक पर आपतित कराएंगे तो यहाँ पर जो तीव्रता प्राप्त होगी वो कितनी होगी, मान लो यहाँ से आई तीव्रता आ रही है तो यहाँ से जो तीव्रता निकलेगी कितनी होगी, I/2।
हमेशा ध्यान रखना है अध्रुवित प्रकाश से जब समतल ध्रुवित प्रकाश बनता है तो तीव्रता I/2 हो जाती है। अब आगे अपन इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे अपने को ये समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, मेलस के नियम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है अपने पास में। तो इसमें सबसे पहले मैं एक हार्डी क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पर दो विश्लेषक काम में लिए हैं और एक लिया है मैंने ध्रुवक काम में। क्या लिया है, एक ध्रुवक काम में लिया है। अब हमेशा अपने को क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो है ये तो 0 डिग्री है, यहाँ पर इस पर जब अध्रुवित प्रकाश आपतित करूँगा तो फर्स्ट वाले को क्या बोलूँगा, ध्रुवक। तो ध्रुवक का काम इतना ही होता है कि जो अध्रुवित प्रकाश है उसको क्या बदल देता है, प्लेन पोलराइज लाइट में बदल देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। और ये ध्यान रखना है अपने को, अध्रुवित प्रकाश से जब समतल ध्रुवित प्रकाश बनता है तो तीव्रता कितनी हो जाती है, आधी। इससे निर्गत तीव्रता मैं मान लेता हूँ I1 है, इससे निर्गत तीव्रता I2 है, इससे निर्गत तीव्रता I3 है। मेरे को लास्ट में I3 की वैल्यू निकालनी है। कितनी क्या निकालनी है, I3 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैंने बोला था कि अध्रुवित प्रकाश से जब समतल ध्रुवित प्रकाश बनता है तो तीव्रता कितनी हो जाती है, आधी। तो I1 की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई अपने पास में I0/2, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश उसकी तीव्रता कितनी है, I0। तो I1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर मेरे को निकालनी है I2 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, अपने पास में नियम है I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, फर्स्ट वाले और ध्रुवक और विश्लेषक जो है इसके बीच में जो कोण है अपने पास में वो होगा थीटा। तो ये है 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री। तो बीच का कोण कितना है, 30 - 0, तो 30 डिग्री हो जाएगा बीच का कोण। तो थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो I2 = I1 की वैल्यू क्या है, I0/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू इसका स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी I2 = I0/2 इंटू 3/4। cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर 3/4, √3 का 3 हो जाएगा स्क्वायर और 2 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3I0/8। ये आ गई मेरे पास में I2 की वैल्यू। अब मेरे को क्या करनी है कि इस वाले विश्लेषक के लिए लगाना है मेरे को मेलस का नियम। तो I3 निकालना है मेरे को। इससे निर्गत तीव्रता क्या है, I3। तो I3 = I2, इस पर जो आपतित तीव्रता है वो क्या है, I2 इंटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो एंगल है और इसके एंगल है दोनों का अंतर निकालेंगे। भाई जब भी सेकंड वाला हमेशा क्या होता है, विश्लेषक मानना है और फर्स्ट वाले को ध्रुवक मानना है। तो इन दोनों का कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो I3 = I2 की वैल्यू 3I0/8 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर। तो I3 बराबर 3I0/8 इंटू 1/4। तो I3 बराबर क्या आ जाएगा, 3I0 इंटू 4 इंटू 8 32। ये आंसर आ गया अपने पास में, I3 की वैल्यू आ गई 3I0/32।